टूनी चिड़िया अपनी मौसी बड़ी चिड़िया के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चूड़ियाँ बेचा करती थी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगे चूड़ी। वो अपने बेटे रॉबिन और टूनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। वो हर मिनट टूनी चिड़िया को डांटती रहती क्योंकि उसके पास उड़ने को पंख नहीं थे। है अल्लाह, तूने क्यों मेरी बहन को उठाकर इस बिना पंखों वाली लड़की को मेरे मत्थे मार दिया। लेकिन इसके ना उड़ने के कारण घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये बस दिन भर घोंसले में बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह मेरी प्यारी बहन टूनी चिड़िया के बारे में अनाप शनाप बोलने लगी। मेरी बहन दुनिया की सबसे सुंदर चिड़िया है, बिल्कुल मोरनी जैसी। तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है रॉबिन। तुझे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। हम पक्षी हैं, बिना पंखों के पक्षी ठीक वैसे ही है जैसे कि बिना कपड़ों के इंसान। दोनों की ही समझ में इज्जत नहीं है, समझा। बड़ी चिड़िया के ऊपर तोता सेठ का कर्ज था जिसने उसे उधार की चूड़ियाँ दी थीं। वो हमेशा बड़ी चिड़िया के घोंसले में आकर अपना गुस्सा जमाता रहता। एक दिन, सुनो परी चिड़िया, अभी तक तुमने मेरी चूड़ियों का हिसाब नहीं चुकाया है। अगर इस महीने तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी शिकायत हमारे राजा शेर सिंह से कर दूंगा। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़ी चिड़िया गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप चिंता मत करें तोता सेठ जी, इस महीने कैसे भी करके मैं आपको पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ पैसे जरूर दे दूंगी। देखता हूँ तुम्हारे वो कुछ पैसे मुझे कब नसीब होते हैं। खैर, ये मेरी बेटी टूटिया की शादी का कार्ड है। अगले ही हफ्ते उसकी शादी है, केवल तुम दोनों ही आना। बड़ी चिड़िया शादी का कार्ड लेकर हैरानी से बोली, केवल तुम दोनों का क्या मतलब है तोता सेठ जी? मतलब ये कि केवल तुम और रोबिन ही मेरी बेटी की शादी में आना। अपनी उस बिना पंखों वाली बदसूरत सी टूनी चिड़िया को मत ले आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना पंखों वाली वो टूनी आकर अपने पक्षियों को सामने मेरे जंगल की चिड़ियों की इमेज खराब करें। हाँ हाँ। रॉबिन और टूनी चिड़िया ये सब सुन लेते हैं। रॉबिन गुस्से से चीखता हुआ तोता सेठ से बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई तोता सेठ मेरी बहन के बारे में अनाप शनाप बकने की? अनाप शनाप नहीं बक रहा हूँ छोटे शहजादे, बल्कि सच बोल रहा हूँ। वो क्या है कि सच थोड़ा कड़वा होता है ना, इसीलिए लोगों को बुरा लगता है। खैर, अगर तुम भी टूटिया की शादी में आना चाहो तो आ सकते हो, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हैं। रॉबिन गुस्से में कुछ और बोलता उससे पहले ही टूनी चिड़िया और बड़ी चिड़िया उसे पकड़कर शांत कर देती हैं। क्या गलत बोल रहा था? सही ही तो कह रहा था। अगर बिना पंखों वाली टूनी वहाँ गई तो पक्षी समझे कि कहेंगे हमारे खानदान की नाक कट गई। हमारे खानदान में सभी के पास सुंदर सुंदर पंख हैं, बस ये टूनी ही न जाने किसी बिना पंखों के पैदा हो गई। टूनी चिड़िया ये सब दरवाजे के बाहर से सुन रही थी। वो रोते हुए अल्लाह से बोली, हाय अल्लाह, मुझे क्यों बिना पंखों के पैदा किया? तुम्हारे पास तो कई रंग और पंख है ना, अनगिनत रंग और पंख है ना। क्या जैसे तूने दुनिया के हर पक्षी को सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वैसे ही मुझे भी पंख देने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाता?
टूनी चिड़िया रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है, जहां उसे अपने बचपन के सुंदर सुंदर डॉल्स मिलती हैं, जो उसके बड़े भाई रॉबिन ने एक इंसान के घर से चुरा कर उसे दिए थे। उसमें से अपनी सबसे पसंदीदा डॉल परी डॉल को देखकर टूनी बड़बड़ाने लगती है। तुम कितनी सुंदर हो मेरी प्यारी परी डॉल, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर होती। तभी रॉबिन टूनी के पास आता है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? तुम चिंता मत करो, मैं भी उस घमंडी तोते सेठ की टुटिया की शादी में नहीं जाने वाला। हम दोनों यहीं घर रहकर टिड्डे पका खाएंगे। हा। टूनी रॉबिन को परी डॉल दिखाते हुए बोली, ये देखिए भैया, ये परी डॉल कितनी सुंदर है। इसका गहना तो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। अगर मेरे पास भी इतना सुंदर गहना होता तो मैं भी कितनी सुंदर लगती, है ना? क्या तुम इस परी डॉल की तरह गहना पहनना चाहती हो टूनी? टूनी रॉबिन की और उम्मीद भरी नज़रों से देखकर बोली, क्या आप इतना सुंदर गहना बना सकते हैं भैया? ये तो एक रेडीमेड परी डॉल है जो आपने मुझे बचपन में लेकर दिया था। इसका गहना किसी बड़े फैशन डिज़ाइनर ने बनाया होगा, क्योंकि इतना सुंदर गहना बनाना आसान काम नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो टूनी, तुम्हारे लिए मैं हर असंभव काम को संभव बना सकता हूँ। लेकिन टुटिया की शादी को अब केवल एक हफ्ता बचा है भैया। इतने कम समय में आप इतनी खूबसूरत गहना कैसे बनाएंगे? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश करना तो अपने हाथ है ना। रॉबिन टूनी चिड़िया के गले का नाप लेता है, शहर के लाइब्रेरी में जाकर फैशन डिज़ाइन के कुछ किताब लेता है और दिन रात उस किताब को पढ़ते हुए परी डॉल जैसा गहना बनाने में जुट जाता है। उधर परी चिड़िया दिन रात इसी चिंता में खोई रहती है कि तोता सेठ का कर्ज वो कैसे चुका पाएगी, और इसी चिंता के कारण वो बीमार होकर जंगल के अस्पताल में भर्ती हो जाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? मैं अब ठीक हूँ बेटा, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चूड़ियाँ बेच सकूँ। इसीलिए जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ तब तक मेरे सभी घरों को तुम ही चूड़ियाँ बेचना, नहीं तो वो सभी घर किसी दूसरे से चूड़ियाँ खरीद लेंगे। आप चिंता मत करें माँ, मैं हमारे किसी भी ग्राहक को बिकने नहीं दूंगा और अच्छी तरह से दुकान संभालूंगा, ठीक है? टूनी रोते हुए रॉबिन से बोलती है, अब आप मेरे लिए गहना बनाने की जिद छोड़ दीजिए भैया, और जैसे मौसी ने कहा है हमारी दुकान पर बैठिए। मैं यहाँ अस्पताल में मौसी की सेवा करूँगी। ठीक है टूनी, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। टूनी चिड़िया पूरे जी जान से दिन रात अपनी मौसी पर चिड़िया की सेवा करती है, जिससे परी चिड़िया कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। टूनी की सेवा को देखकर परी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टूनी से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने बचपन से ही तुम्हारे पंखों ना होने की वजह से तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया है। मैं पागल इतना भी ना समझ सकी कि किसी की सूरत से ज़्यादा उसकी सीरत मायने रखती है। सारे पक्षी समझ भले ही तुम्हारे पंख ना होने की वजह से तुम्हें भला बुरा कहें, लेकिन तुम मेरे लिए किसी सुंदर पंखों वाली मोरनी से कम नहीं हो। जीवन में पहली बार अपनी मौसी की आंखों से प्यार उमड़ता देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। आप मुझे मोरनी समझती हैं? बस मेरे लिए ये ही काफ़ी है मौसी। बाकी दुनिया मुझे जो भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। टूनी अपनी मौसी परी चिड़िया को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घोंसले में वापस लेकर आती है, जहां रॉबिन टूनी को सेम टू सेम परी डॉल जैसा गहना देते हुए बोलता है, ये लो टूनी, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये गहना पहन लो। आज हम तीनों
टूटिया की शादी में जाएंगे। वहाँ जो होगा वो देखी जाएगी। परी डोल जैसा सुंदर गहना देखकर टूनी खुशी से फूले नहीं समा पाती। वो उछलते हुए बोली, लेकिन आपने इतने कम समय में परी डोल जैसा ये खूबसूरत गहना बनाया कैसे भैया? आपको कितने बिजी थे, दुकान और घर दोनों को देख रहे थे। रॉबिन हंसते हुए एटीट्यूड से बोलता है, मैंने कहा था ना टोनी, तुम्हारे लिए मैं हर असंभव काम भी संभव बना सकता हूँ। मेरा सारा दिन दुकान पर चला जाता था तो क्या हुआ, रात को मेरे पास टाइम था ना, मैं रात भर जाग कर तुम्हारे लिए यह खूबसूरत गहना बनाया है। दोनों भाई बहन के बीच अटूट प्यार देखकर परी चिड़िया की आंखें दबदबा जाती हैं। तभी वो देखती है कि गहना पहनते ही टूनी चिड़िया के सारे पंख आ जाते हैं और वो परी डोल जैसी खूबसूरत दिखने लगती है, क्योंकि रॉबिन और टूनी की अटूट प्यार ने